बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर अब्बास साहब, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? आप ठीक हैं? अल्लाह ताला आप पे अपनी रहमत फरमाए। आपने बहुत मेहनत की, बहुत टाइम दिया और ये एक शानदार प्रोजेक्ट तैयार होने को जा रहा है और इसमें आपकी और आपकी टीम की, ख़ुसूसन असर साहब महल वाले की बहुत ज़्यादा काविशें शामिल हैं। उम्मीद है भी वो हमें ज्वाइन कर लेंगे। तो आज हम यहाँ पर बाकायदा एक विज़िट पे आए हैं कि हम देखें कि अब काम कहाँ तक पहुँच गया है और क्या क्या काम हो चुके हैं, क्या क्या होने वाले हैं और ये बिल्डिंग बनाने का हमारा मकसद, पर्पज़ क्या था और इससे कौम आइंदा से क्या क्या इस्तिफ़ादा लेने वाली है। तो थोड़ा इसमें अपना इजहार ख्याल करें, अपनी एफ़र्ट्स के बारे में बताएं। बहुत शुक्रिया काजी साहब। वाकई इस प्रोजेक्ट में मेरी टीम ने, स्पेशली असर साहब ने बहुत मेरे साथ ताउन किया। बल्कि तो मैं तो ये कहता हूँ कि काम प्रोजेक्ट उन्हीं ने बनाया है जो बना रहे हैं। मुबीन साहब को ना भूलिएगा। नहीं, मुबीन साहब तो हमारे खुफिया सीक्रेट एजेंट है ना, उसका नाम तो फिर नहीं ले सकते ना। हाँ, इसलिए उनका नाम नहीं ले सकते क्योंकि जो फेस पे नहीं होता जो पीछे होता है उनका नाम नहीं ले सकते ना, फिर मजबूरी होती है। और रह गया फाजिल की बात, अब जैसे तो आपको पता है कि ये जब कौमी मरकज़ की कैपेसिटी फुल होगी तो हमने सोचा कि अपने मरकज़ को इन्हेंस किया जाए आने वाली ज़रूरतों को देखते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त ये काम 90% कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है 2 से 3 माह में इसको हम इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। और इस वक्त जो हमने बिल्डिंग बनाई है, इसमें जिस हाल में हम खड़े हैं ये मजलिस हाल है। इससे नीचे भी जो फर्स्ट बेसमेंट वो भी मजलिस हाल है। नीचे सेकंड बेसमेंट जो है वो हमने पार्किंग के लिए बनाया है। इससे ऊपर जाएंगे जब ग्राउंड फ्लोर पे, वहाँ पे हमने ऑफिस बनाए हैं अपने अजमन हुसैन के एक काम के लिए। उसके ऊपर हम ऑडिटोरियम बनाने जा रहे हैं। तो ये फुल जब इंशाल्लाह ये बिल्डिंग कंप्लीट होगी तो ये फुल ऑक्यूपाइड हो जाएगी हमारे ख्याल से कि ये आपको लगेगा ये बनी ही, ये लेट बनी है। यानी ये आप देखें कि ये लेट बनी, इसको 5 साल पहले बन जाना चाहिए था। क्या बात। और ये पता है कि ये इसमें लोग कहते हैं कि जी टाइम बहुत लगा दिया आपने, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए था, छोटी सी बिल्डिंग है ये हो। अच्छा, लेकिन ये आपको पता है कि क्यों टाइम लगा? क्योंकि ना ही कोई फंड्स प्रॉब्लम थी और अंजुमन हुसैनिया का विजन और मकसद भी ये था कि इसको बनाना है। लेकिन आपको पता है कि इसके अंदर प्रॉब्लम्स क्या हैं, इश्यूज़ क्या थे जिस वजह से इतना टाइम लग गया? अच्छा, प्रॉब्लम तो कुछ उसमें ये थी कि जो हमने सेकंड बेसमेंट और फर्स्ट बेसमेंट बनाया है और उस पर जिस तरीके से बनाया है उससे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा। दूसरा ये था कि हम किसी भी चीज़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते। हमारे साथ जो असर साहब हैं माशाल्लाह, अल्लाह उनको ज़िंदगी सेहत दे, वो एक एक काम के लिए 10-10 चक्कर हम लगाते हैं, क्या कुछ जाकर चीज़ फाइनल होती है। फिर भी हम सोचते हैं कि कोई कमी तो नहीं रह गई। अच्छा, क्योंकि ये कौम का पैसे लगे हुए हैं, हमें उसमें से किसी चीज़ पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना। चीज़ वो लगानी है जिस पे हम पहले खुद मुतमिन हो, तसल्ली के साथ फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। देखें, ये 7 वाला जो कौमी मरकज़ बना, अब हमें सही माने से इदराक हो चुका है, एहसास हो चुका है कि उसके बनाने में कितनी मुश्किलात आई होंगी, कितनी कबाहतें, कितनी मेहनत, कितना इखलास शामिल होगा तो जाके ये बिल्डिंग बनी जिससे पूरी कौम इस्तिफ़ादा कर रही है। और अभी उन्होंने, बुज़ुर्गों ने बनाया और बनाने वाले आज दुनिया में नहीं हैं। आज की नस्ल इस्तिफ़ादा ले रही है। आज हम जो काम कर रहे हैं कल हमने नहीं होना और हमारी मौजूदा और आने वाली नस्लें इससे इस्तिफ़ादा ले रही होंगी इंशाअल्लाह। यकीनन हमारी नीयत और सोच यही थी कि हमने आने वाली नस्लों के लिए एक वक़्त के तकाज़ों के मुताबिक एक बड़ा प्रोजेक्ट जो उनकी ज़रूरत को पूरा करे वो करके जाना है और इंशाअल्लाह हम अपने मकसद में कामयाब हैं इंशाअल्लाह।